ये एग्जैक्टली वही वेरिएंट है जहाँ पर आपको आपके कंफर्ट कन्वीनियंस से रिलेटेड वो सभी फीचर्स मिलना शुरू होते हैं, जिस वजह से सिरोस ने अपनी हाइप बनाई थी। फिलहाल जो आप सामने देख रहे हैं एसटी के ऑप्शनल 1 लीटर के 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन, और इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 11,50,000 रुपये। सेम वेरिएंट आपको डीजल के साथ मिलता है, जहां आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर CRDI डीजल मिलता है। वो वेरिएंट इससे 1,00,000 रुपये ऊपर जाएगा। आपको इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल जाता है पेट्रोल के साथ DCT, जिसका प्राइस नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल से लगभग 1,30,000 रुपये ऊपर जाता है। कुछ फीचर्स का भी डिफरेंस आता है। आप वहाँ अपनी गाड़ी को रिमोट से स्टार्ट कर सकते हैं, चारों व्हील में डिस्क ब्रेक आ जाते हैं, तो ऐसे कुछ फीचर्स रहने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये है आपका मैनुअल ट्रांसमिशन 1 लीटर के 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन के साथ, जिसे किया कहता है TGDI। डिटेल से बात करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या मैंने मेंशन किया और क्यों मेंशन किया कि ये वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है जहां आपको कंफर्ट कन्वीनियंस से रिलेटेड प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले चाबी से शुरू करते हैं। तो ये चाबी पीछे किया का एम्बलम आपको मिलता है, फ्लिप की जरूर मिलेगी, 3 कंट्रोल्स मिलेंगे। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट अनलॉक होता है। अब अभी आपकी गाड़ी अगर अनलॉक है, मैं लॉक करूंगा तो सबसे पहले ये ORVMs जो हैं, जो बेसिक चीज़ है वेलकम फंक्शन के साथ, यानी लॉक करने पर फोल्ड और अनफोल्ड होते हैं। और अगर मैं ये अनलॉक की को प्रेस करके रखता हूं तो ये ड्राइवर साइड वाला जो आप विंडो ग्लास देख रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से रोल डाउन होता है। पैनारोमिक सनरूफ इसी वेरिएंट से शुरू होता है, लेकिन वो खुलता नहीं है आपकी की से। अगर मैं अब सेम चीज़ रिपीट करता हूं और लॉक की को अगर मैं प्रेस करके रखूंगा तो ORVMs फोल्ड होने के साथ साथ ये जो ग्लास एरिया अभी रोल डाउन हुआ था, ये एग्जैक्टली रोल अप हो जाता है और आपकी गाड़ी लॉक हो जाती है। उसके बाद अगर आप फ्रंट से देखते हैं तो गाड़ी देखने में आपको कोई ऐसा फील नहीं देती कि आप लोअर वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ एक ही डिफरेंस आपको लगता है वो हेडलैम्प्स में है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर में हाइलोजन हेडलैम्प का सेटअप दिया गया है लो बीम के लिए, और हाई बीम के लिए नीचे रिफ्लेक्टर के साथ हाइलोजन। टर्न सिग्नल नॉर्मल आते हैं। फ्रंट का बम्पर आपको अगेन रफ ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के आते हैं और ग्रे कलर की स्किड जो है वो क्लियरली विजिबल होती है। हुड के ऊपर किया का लोगो आपको मिल जाता है, और ये जो फिनिश आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से जैसे टॉप में आपको मिलती है फुल ऑन ग्लॉसी फिनिशेस के साथ, वो चीज़ यहाँ पर आपको मिलती है। DRLs नहीं आते। थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये साइड आपकी कहीं भी टच हुई तो सबसे पहले जो चीज़ टूटेगी वो आपका हेडलैम्प ही है। साइड में जब आप स्विच होंगे तो यहाँ आपको मिलते हैं 16 इंचेस के क्रिस्टल कट एलॉय व्हील्स। डेफिनेटली देखने में सुंदर लगते हैं, और जिस तरीके की इस गाड़ी की ओवरऑल प्रेजेंस है उस चीज़ के ऊपर ये पूरी तरीके से सूट भी करते हैं। डायमेंशन की बात करूं तो डेफिनेटली गाड़ी 4 मीटर से छोटी है। 3995 mm इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है, लेकिन व्हील बेस अच्छा ऑफर करती है 2550 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी प्रैक्टिकल है। क्लाइडिंग्स वगैरह एकदम सटल फील होती हैं, और सेम चीज़ आप जैसे हमने स्किट पे देखा था डार्क ग्रे कलर के कॉम्बिनेशंस, वही चीज़ आप यहाँ पर इसके रनिंग बोर्ड और डोर की क्लाइडिंग पर भी विजिबल होगी। एग्जैक्टली आपको वही कलर के साथ ऊपर रूफ रेल्स मिल जाती हैं। ये ORVMs आपको बॉडी कलर मिलते हैं, जिन्हें आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ए पिलर फुल ऑन ग्लॉसी फिनिश के साथ आएगा। बी पिलर पूरी तरीके से आपको यहाँ पर इससे बॉडी कलर मिलता है, और सी पिलर के ऊपर अगेन आपको ग्लॉसी फिनिशेस जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाती हैं। कैबिन अगर आप चेकआउट करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये स्मार्ट डोर हैंडल्स आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। ईजी है ऑपरेट करना। ये इंटीरियर चेकआउट करो, देखो सिरोस के डिज़ाइन आपको पसंद आए ना आए, लेकिन कैबिन इतना प्रीमियम है कि हर किसी को पसंद आता है। यहीं पर आप देख लीजिए कूल ब्लू के साथ ये ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन एकदम अल्टीमेट फिनिश देता है। 2 स्क्रीन्स आपके पास अवेलेबल हैं 12.33 इंचेस की, बहुत ही स्टाइलिश डुअल डी कट 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मिल जाता है। कैबिन आपको पूरी तरीके से इम्प्रेस करता है, वो इस गाड़ी के साथ हमेशा इसके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। और फिनिशिंग भी अगर आप कहीं भी चेकआउट करेंगे ना, जहाँ पैनल के साथ पैनल बैठा है इतनी नीट तरीके से वो फिनिशिंग आपको विजिबल होती है कि आपको लगता है कि वाकई किया ने इसके ऊपर काम किया है। फिलहाल अभी हम कैबिन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार ज़रा इसकी रेयर प्रोफाइल चेकआउट करिए। और यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको डिफॉगर्स मिलते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प जो है वो आपको मिलता है। शार्क फिन एंटीना ऑलरेडी हमने बात कर ली। किया का इस तरीके से जो एम्बलम है वो आपको विजिबल होगा। सिरोस का एम्बलम विजिबल होगा। TGDI मेंशन किया गया है। पीछे अगेन आपके पास 4 प्रॉपर पॉइंट्स हैं पार्किंग सेंसर्स के। कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है। क्वालिटी में अभी आपको चेकआउट करा दूंगा। कैमरा तो एक्चुअली इसके बेस वेरिएंट से भी मिलता है। और यहाँ नीचे रिवर्स लैम्प जो है वो आपको मिलेगा। इधर अगर आप चेकआउट करें तो फ्यूल फिलिंग लिट, आप डीजल लीजिए या पेट्रोल लीजिए, ये तो फिलहाल पेट्रोल है। और यहाँ आपको लगभग जो टैंक की कैपेसिटी है वो 45 लीटर के आसपास की मिल जाती है। लेकिन आपको मैं पहले बूट स्पेस चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ प्रॉपर आपके पास
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है इसको ऑपरेट करना। पूरी ट्रिम अगेन आपको ऊपर हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। ग्रैब हैंडल के साथ साथ आपको यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट जो है वो भी मिलता है। पार्सल ट्रे आता है, छोटा सा है, उसका रीज़न आपको पहले ही मालूम है कि इन सीट्स में आपको मल्टीपल वे रिक्लाइन मिल जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर ये सीट आपकी फर्स्ट एंगल पर एडजस्टेड है तो आपको लगभग 450 446 लीटर के आसपास का बूट स्पेस जो है वो सिरॉस ऑफर करती है। अगर ये मैक्स आपने पीछे कर लिए तब भी लगभग आप 330 325 लीटर तक का बूट स्पेस जो है वो यूज़ कर पाते हैं। उसके बाद इधर आपके पास हुक्स वो इस तरीके से आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कोई लैंप या हुक इस साइड आपको ऑफर नहीं किया गया। सेफ्टी ट्राइंगल यहाँ की फर्स्ट एड किट, नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। अब स्पेयर व्हील जो है ना वो आपका नॉर्मल स्टील व्हील के साथ है और अंडर साइज है, 15 इंचेस वाला साइज आपको स्पेयर व्हील के तौर पर दिया गया है, जो कि इसके बेस वेरिएंट में आता है। वो बेस वेरिएंट का वीडियो जो है वो ऐसे एग्जैक्टली आपको चैनल के ऊपर मिलेगा, डेडिकेटेड वीडियो जो है आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको पहले सेकेंड रो चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहली चीज़ जो चीज़ मुझे हमेशा किया के बारे में अच्छी लगती है कि आप इसके बेस वेरिएंट को भी उठाएंगे ना, तो ये जो कॉमन चीज़ें होती हैं और पर डे आपको यूज़ करनी होती हैं, कंफर्ट से रिलेटेड, कन्वीनियंस से रिलेटेड, तो ऐसी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर आपको ब्लाइंड्स दिए गए हैं, सैटिन फिनिशेस के साथ प्रॉपर डोर लीवर है, पावर विंडो के बटन के ऊपर प्रॉपर मार्किंग है। हालांकि यहाँ पर कहीं भी सॉफ्ट टच या फैब्रिक लेदर किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। सब कुछ आपको जो आप पूरी ट्रिम देख रहे हैं सब हार्ड प्लास्टिक में है। ये ऊपर आइस ब्लू जो टोन है उसका यूज़ किया गया है, साइड में ग्रे फिनिशेस, एज ए ग्रीन एक्सेंट जो है हाईलाइट वो आपको ज़रूर मिलते हैं। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप आता है, तो डोर्स के ऊपर चारों स्पीकर्स हैं। इधर बढ़िया बॉटल होल्डर है, यहाँ आपको अच्छा सा एक थोड़ा सा मतलब कॉइन वगैरह या कुछ कभी स्पेस आप कह लीजिए वो आपके पास है। ग्रैब हैंडल यहाँ आपको प्रॉपर मिल जाता है। उसके बाद आप इन सीट्स की बात करेंगे तो फुल ऑन फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। मल्टीपल वे में आप इसे रिक्लाइन कर सकते हैं, सीट को आप स्लाइड भी कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है आपके पास। फिर आपके पास दोनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, मिडल वाले के लिए आप मिस करेंगे नहीं दिया गया। आर्मरेस्ट आता है, कप होल्डर्स के साथ आएगा। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको तीनों पैसेंजर के लिए यहाँ पर मिल जाती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। कैबिन में स्पेस, जब आप इन सीट्स को थोड़ा पीछे कर लेते हैं तो आपके पास मोर देन इनफ स्पेस जिसे आप कहते हैं ना वो है। अंडर थाई सपोर्ट भी जो है वो आपको यहाँ पर बेटर मिलता है, तो कोई इशू नहीं है। रियर में एसी वेंट्स, सी टाइप के 2 पोर्ट्स, फ़ोन वगैरह रखने के लिए प्रॉपर जगह। सीट्स के पीछे मैगजीन होल्डर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। सेमी लेदर सीट्स हैं तो पीछे सब लेदर है, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। ऊपर इस तरीके से आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स, कैबिन की लाइट जो है वो सब आपको एलईडी के साथ मिलती हैं। कोटुक जो है वो केवल आपको एक साइड यहाँ पर ऑफर किया गया है। सीट बेल्ट की जो हाइट है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। साइड कर्टन और फ्रंट ये सब एयरबैग्स, यानी टोटल 6 एयरबैग्स आपको इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिलते हैं। अब आते हैं जरा हम फ्रंट रो में, ड्राइवर साइड पर, और यहाँ पर क्या कुछ है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, एग्जैक्टली वही टोन्स और उसी तरीके के डोर्स आपको यहाँ फ्रंट में मिलते हैं। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स जो है वो आपको यहाँ मिलेंगे। ड्राइवर साइड की 1 टच अप एंड डाउन आएगी, और इधर आपको सेफ्टी लॉक, गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक आप कर पाएंगे। ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड आप कर सकते हैं। उसके बाद ESC के कंट्रोल्स आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर पाएंगे। यहाँ आपके पास 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग है। बटन्स वगैरह आपको एक बहुत अच्छी फील देते हैं जब भी आप इसे यूज़ करते हैं। पैडल के पास स्पेस अच्छा है, प्रॉपर डेडिकेटेड आपके पास डेड पैडल है। गाड़ी का हुड जो है वो आप यहाँ से खोल पाएंगे। सीटें अगेन फैब्रिक हैं, और ड्राइवर साइड के लिए हाइट का एडजस्टमेंट वो आपके पास अवेलेबल है। लॉकरिंग के पास कोई लाइट नहीं है, सिंपल सा लॉकरिंग है, लेकिन मैं की लगा देता हूँ। और यहाँ अब आप जरा चेकआउट करो कैसी एनिमेशंस आपको यहाँ पर क्लस्टर के ऊपर मिलती हैं या इंफोटेनमेंट के ऊपर मिलती हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। दोनों स्क्रीन एग्जैक्टली सेम साइज़ की हैं, 12.3 इंचेस की। आप अगर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के लिए जाओगे तो उसका वीडियो भी चैनल के ऊपर ऑलरेडी है। वहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल के जो कंट्रोल्स हैं ना वो यहाँ पर इस तरीके से विजिबल हो जाते हैं। जो बीच में आप ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं ना, तो वो फुल ऑन कनेक्टेड हो जाती है, पूरी एंड से लेकर एंड तक की स्क्रीन कनेक्टेड होती है। लेकिन आपके काम के सब फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। देखो UI वो बहुत अच्छा है, इजी टू यूज़ है, और टच रिस्पॉन्सेस वगैरह वो बहुत क्विक हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर शॉर्टकट जो है वो मिल जाएंगे। वॉल्यूम वगैरह आप यहीं से अच्छा ऊपर नीचे कर सकते हैं प्रॉपर। तो रोलर जो है इसकी क्वालिटी अच्छी फील होती है। हैजार्ड के लिए स्विच यहाँ, ये वेंट्स के जो कंट्रोल्स हैं इसके ऊपर भी अगेन आपको वो ग्रीन मेंट जो फिनिश है वो मिलती है। क्लाइमेट कंट्रोल का सारा सेटअप यहाँ डिस्प्ले के पे सारा प्रोजेक्शन यहाँ ऊपर आ जाता है। उसके बाद यहाँ एक 12V का सॉकेट आपको मिल जाता है। इधर अगर आप
चेकआउट करेंगे। फिर एक USB-C टाइप पोर्ट, यहाँ अगेन एक C टाइप पोर्ट है, आपको चार्ज और USB दोनों चीज़ें करनी है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया कभी स्पेस, फ्रंट के सेंसर्स ऑफ कर सकते हैं। कैमरा की क्वालिटी वो आप चेकआउट कर लो, इस मतलब प्राइस के हिसाब से कैमरा एकदम बढ़िया, कोई इशू आपको उससे नहीं होता। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर मिलता है। लेदर वगैरह की क्वालिटी वो एकदम फैंटास्टिक है। अगेन यहाँ भी कप होल्डर्स आपको बढ़िया मिल जाते हैं, बीच में स्लॉट अवेलेबल है। इस तरीके से थोड़ा सा सैटन फिनिश पार्किंग गियर के ऊपर, पार्किंग ब्रेक के ऊपर मिलती है। लेदरेटेड आपको आर्मरेस्ट मिलता है, आप इसे स्लाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको स्टोरेज अगेन अच्छी ऑफर करता है। यहाँ अगेन आपके ऊपर एक थोड़ा सा मतलब ट्रे टाइप का जरूर दिया गया है, डिज़ाइन अच्छा लगता है, लेकिन आप इसमें कुछ रख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप कीज़ वगैरह रखेंगे तो ये सारा पोर्शन आपका ख़राब हो जाएगा स्क्रैचेस आकर। कुछ अगर आप वैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह रखेंगे तो टर्न्स वगैरह में वो बाहर आ जाएगा, यूज़ नहीं होगा, लेकिन पकड़ने वगैरह के हिसाब से अगर आप देखें तो भी, या क्वालिटी वाइज डिज़ाइन वाइज भी फैंटास्टिक फील होता है। लेकिन यहाँ ग्लोव बॉक्स वो आपको बढ़िया मिल जाता है, मतलब इसका अगर आप साइज़ वगैरह चेकआउट कर रहे हैं तो गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड सब कुछ रखने के बाद आप इसे पर डे अच्छा यूज़ कर पाते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद वाइजर की क्वालिटी एकदम फाइन, बड़ा वैनिटी मिरर आपके पास अवेलेबल है। लैंप्स की मैंने ऑलरेडी बात करी आपसे कि हल्के से टिल्टेड है, और पूरा जो गाड़ी में सेटअप है वो आपको LED में ही मिलता है कैबिन के अंदर। यहाँ सनग्लास होल्डर के लिए प्रॉपर जगह जो है वो आपके पास अवेलेबल है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपके पास है, और इधर अगेन आपको टिकट होल्डर जो है वो मिल जाएगा। पैनोरामिक सनरूफ वो आपको यहाँ पर मिलता है। डेफिनेटली एक सिंगल क्लिक में आप इसे पूरी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, ईजी टू ऑपरेट है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ चलती हुई गाड़ी में कभी भी आप ना तो इससे बाहर निकलना, ना फैमिली के किसी मेंबर को कभी निकलने देना। स्टेयरिंग व्हील आपको मिलता है डूल डी कट, ऊपर से भी फ्लैट, नीचे से भी फ्लैट, 2 स्पोक का है, बहुत स्टाइलिश फील होता है। लेदर रैप नहीं है, लेकिन पकड़ने वगैरह के हिसाब से ग्रिप वगैरह एकदम बढ़िया। क्रूज कंट्रोल आता है तो उसके कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं, MID को एडजस्ट करने के भी कंट्रोल्स। इधर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलेंगे। इधर हेडलैम्प और टर्न सिग्नल के ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जो कि एक अच्छा फीचर है आपके लिए। और यहाँ अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट आता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं आता। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ना, इसकी एक्चुअली क्वालिटी भी अच्छी है। तो 4 स्पीकर के साथ आपको 2 ट्विटर्स का सेटअप मिलता है। चारों दरवाजों के ऊपर स्पीकर्स हैं, और ए पिलर के ऊपर यहाँ जो ट्विटर्स आप चेकआउट कर रहे हैं ये आपको मिल जाते हैं। चलो ये सब बात हो गई। अब जरा हम यहाँ से एक बार इग्निशन ऑफ कर देते हैं और चलते हैं गाड़ी से बाहर। हुड हमने इसका ऑलरेडी अनलॉक कर दिया था, और हम इंजन की बात करते हैं। यहाँ आपको इस वेरिएंट के साथ अगर आप देखेंगे तो आप डीजल के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये तो आपका 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज था, तो यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं टर्बो GDI कुछ इस तरीके से किया मेंशन करके देता है। जो एक 3 सिलेंडर इंजन वाला करेक्टर होता है ना, तो वो डेफिनेटली इस इंजन के साथ भी आपको फील होगा। लेकिन पावर फिगर्स डेफिनेटली अच्छे हैं, क्योंकि टर्बो चार्ज है, तो ये आपके लिए अप्रॉक्सीमेटली 118 bhp एंड 172 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो लगभग बनाता है। क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी 18 के आसपास है, लेकिन ये आपको 14-15 तक की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो डिलीवर करेगा। सामने कवरिंग मिल जाती है, अंडर बॉडी में भी प्रोटेक्शन जो है वो आपको मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर हुड पर कोई इंसुलेशन वगैरह फिलहाल ऑफर नहीं किया गया। चलो इसे यहाँ से ज़रा आप क्लोज कर दो। देखो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको मेंशन किया था कि ये एक ऐसा वेरिएंट है जहाँ पर आपको प्रैक्टिकलिटी वाले, कंफर्ट, कन्वीनियंस वाले, जिस वजह से सिरोस ने थोड़ा हाइप बनाई थी, वो सारे फीचर्स आपको इसी वेरिएंट से मिलते हैं। क्योंकि अगर आप इसकी सेकेंड रो चेकआउट कर रहे हैं ना, वो जो रिक्लाइन है, 60-40 स्प्लिट है, वो सारी चीज़ें इसी वेरिएंट से आपको मिलती हैं। पैनोरामिक सनरूफ इसी वेरिएंट से आपको मिलता है। अलॉय व्हील्स वगैरह आपको इसी वेरिएंट से मिलते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे कि LED हेडलैम्प्स नहीं है, DRLs नहीं है, तो ये चीज़ें आप मिस भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक परफेक्ट वेरिएंट है। बस आपको अगर सिरोस के आउटर लुक पसंद आते हैं, गाड़ी का डिज़ाइन पसंद आता है, तो गुड टू गो ऑप्शन है। क्योंकि मेन जो है ना वो सिर्फ इस गाड़ी के डिज़ाइन है, क्योंकि कैबिन एकदम फैंटास्टिक है। मतलब आप में से शायद भी कोई भी ऐसा होगा, इवन मैं भी, जो ये कह दे कि यार इस गाड़ी का कैबिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जिस तरीके का मटेरियल है, जैसी वहाँ पर फिनिशिंग है, जो क्वालिटी इस्तेमाल की गई है, वो एकदम फैंटास्टिक फील आपको देती है, एकदम प्रीमियम फील देती है, जो एग्जैक्ट आप इस प्राइस में डिजर्व करते हैं। अगर आपको लुक्स पसंद आते हैं तो ST के ऑप्शन लाइक गुड टू गो ऑप्शन है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बेस वेरिएंट 9 लाख रुपए एक शोरूम है, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। मतलब चैनल पर तो मैंने इसके टॉप, बेस और मिड लगभग तीनों चारों वेरिएंट की वीडियोस हैं, तो आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जो भी आपको परफेक्ट लगे आपके हिसाब से। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।